बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लास्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ा है, पहले ही बताया आप लोगों को। और वीडियो ने ईद ख़राब करने की रीत ना छोड़ी और असाइनमेंट्स दे छोड़ी। तो डेट है इसकी 11, तो आगे भी बहुत सारी असाइनमेंट्स आ गई हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया लो फिडेलिटी एंड हाई फिडेलिटी। कुछ मेरे बहुत ही क्लोज स्टूडेंट्स हैं जो कि लाजमी कहते हैं कि जी आप बनाएं, हमने वेरीफाई करनी है कितनी बनानी है। तो इस सब्जेक्ट को फ़ाइनल के लिए लाजमी तैयार करें, ये थोड़ा मुश्किल आता है। मेरे भी 3.42 आया तो मुझे थोड़ा उलझन है, मतलब आई एम नॉट के अबाउट 3.42। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लो एंड हाई फिडेलिटी। सेम असाइनमेंट मेरी भी थी, लेकिन थोड़ा सा तस्वीर मेरा ख्याल डिफरेंट थी, मैं आपको अपनी नहीं दिखा रहा। लो फिडेलिटी वो होती है जिसमें एक डिज़ाइनर स्केच करता है और उससे यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता। आप नेट से या अपनी बुक में से लो फिडेलिटी को सर्च कर सकते हैं। एक पूरा पैराग्राफ है, आपने 2-3 लाइंस लिखनी है, आप असाइनमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप लो फिडेलिटी और ऑफन पेपर बेस्ड एंड डू नॉट अलाउ यूज़र इंटरेक्शन। तो आपने असल में आपका कंसेप्ट ही देखना है लो फिडेलिटी का, तो अपने वर्ड्स में आपने लिखना है, सेम टू सेम नहीं लिखना होता, आपके 0 मार्क्स आएंगे। इस दफ़ा काफ़ी वीडियो ने स्ट्रिक्टनेस की हुई है। लास्ट टाइम 304 में बहुत सारे यूज़र्स को 0 दिया उन्होंने। मैं डरा नहीं रहा, हकीकत है, आप खुद लिख लिया करें, ना कि सेम टू सेम लिखने की कोशिश करें। मैंने भी बुक से या नोट से या इंटरनेट से उठा के रखना होता है, या मैं ख़ुद नहीं लिख रहा होता। और मेरी वीडियो पूरे लोग देख रहे होते हैं। आप देख सकते हैं 8836 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने नहीं किया हुआ। थैंक यू। हम आगे चलते हैं। हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स वो होते हैं कि जिसमें यूज़र इंटरेक्ट कर सके। वो स्क्रीन जो कि हम डिजिटली बनाते हैं, जो कि लाइक ओरिजिनल जो हमारे पास ऐप या वेबसाइट की लुक होती है, उसको बोलते हैं हाई फिडेलिटी डिज़ाइन, जिसके साथ एक्चुअली यूज़र ने इंटरेक्ट करना होता है, उस पर क्लिक करना होता है। ये मेरे भाई जो बीएड वाले हैं वो लाजमी इसको मॉडिफाई कर लें। बाकी CS वालों को पता है, आपको अब डिज़ाइन भी नीचे तस्वीर दी हुई है। फिगर 1 में जो तस्वीर है ये लो फिडेलिटी की है, ये पेपर ड्रॉन है। तो आपने इसको बताना है, उससे आपने पूछा गया है कि आल्सो आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द लो फिडेलिटी। तो आपने सिर्फ फिगर 1 और फिगर 2 के साथ अगर लो फिडेलिटी लिख दें कि लो फिडेलिटी है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है कि फिगर 1 इज़ अ लो फिडेलिटी बिकॉज इज़ अ टेंजिबल थिंग लाइक रिटन कॉन्सेप्ट, यूज़र फ्लो द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, गेटिंग क्विक फीडबैक। तो यूज़र के लिए या जिसने बनवाना होता है उसे हम बना के दिखाते हैं कि भाई इस तरह का चाहिए तुम्हें, तो वो कहता है हाँ जी मुझे इसी तरह का चाहिए या लिटिल बिट चेंज चाहिए। तो जब वो एग्री कर जाता है तो हम फिर इस स्क्रीन पे जाते हैं, फंक्शनल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, वो इसके ऊपर जाके अपना ओरिजिनल काम कर सकते हैं, लुक रियल आती है। ये अब ऐप की दी हुई है, मोबाइल ऐप की, विंडो स्क्रीन हो सकती है, ये वेबसाइट हो सकती है। आई एम राइट नाउ सिटिंग इन 40 सेंटीग्रेड, यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो लेकिन स्टिल रिकॉर्डिंग। हाई फिडेलिटी में आपको कंप्यूटर बेस और रियलिस्टिक यूज़र इंटरेक्शन वाली स्क्रीन नज़र आती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं बना सका। लेट्स सी नेक्स्ट, कुछ 1-2 वीक में बारिशें होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसमें आपको नेल्सन के डिज़ाइन प्रिंसिपल बताए हुए हैं। मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड और अमेज़ॉन वेबसाइट को आपने चेक करना है इस डिज़ाइन प्रिंसिपल के ऊपर पूरा उतरती है कि नहीं उतरती, तो आपने वो बताना है। टू मेंशन कंपेयर दिस टू विद रिस्पेक्ट टू अमेज़ॉन बाय यूजिंग एक्सप्लेन दिस मीट विद अ वायलेट। अगर ये वायलेट कर रहे हैं तो आपने वो बताना है कि जी ये उसकी डिज़ाइन प्रिंसिपल पे पूरा नहीं उतरते। आपने 3-4 लाइनें लिखनी है। मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड बड़ा ही सिंपल था कि अमेज़ॉन लाजमी मैच करता है सिस्टम और रियल वर्ल्ड के दरमियान, क्योंकि अमेज़ॉन हमें वही लुक देता है जो कि एक रियल स्मार्ट शॉप या फिर एक शॉपिंग मॉल की दे रहा होता है। बहुत सारे डील जो हैं वो उन्होंने हमें हमारे सामने लगाई होती हैं, कैटेगरी बनी हुई हैं, हम किसी भी शेल्फ पे जाकर कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। अमेज़ॉन इज़ नंबर 1 वेबसाइट हाउ इट ignore the design principle like match between system and the real world, because it is real world, that's why
Amazon is the number one, and the owner is number 2 in the world. लास्ट ईयर नंबर 1 था, तो रिचेस्ट पर्सन है। तो मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, वो इस रूल को कभी भी नहीं ब्रेक कर सकते। उन्होंने लाजमी ऐसे लैंग्वेजेस यूज़ की जो कि यूज़र सपोर्टिव हों, जो कि यूज़र जिस मर्ज़ी कंट्री का हो जाए। अब तो पाकिस्तान का भी आ गया, तो उम्मीद है कि उर्दू भी आ जाएगी बीच में। तो लैंग्वेज सपोर्ट है, यूज़र इंटरफेस ऐसी है, उन्होंने हर चीज़ ऐसी रखी है कि जो रियल वर्ल्ड हो, यूज़र को एक सेकंड के लिए भी फील ना हो। लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होती है कि ये चीज़ है, इसको इतने में ख़रीदना है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने बेहतरीन साइट बनाई है डिज़ाइन प्रिंसिपल के लिहाज से। मैं उनकी पॉपुलैरिटी या अमीर होने की वजह से नहीं, क्योंकि वो इस पे फंडिंग करते हैं कि यूज़र को रियलिस्टिक व्यू मिले, ताकि यूज़र हमारी साइट से कभी पीछे ना हटे। नेक्स्ट वन, एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। मिनिमलिस्ट एक, मैं आजकल लोगो डिज़ाइन पे काम करता हूँ, तो मिनिमलिस्टिक लोगो डिज़ाइन होता है। In my point of view, Amazon website also made this design principle because Amazon search results, ये एक मैंने नेट से पूरी लाइन उठाई है किसी जगह पे, इसी की एग्जांपल में लिखी हुई थी। तो प्रोडक्ट आर ऑर्डर इन द ग्रिड दैट लेट यू नो दे आर प्रोडक्ट, अवॉइड डिस्टिंग एलिमेंट दैट आर नॉट नीडेड। अगर आपने प्रोडक्ट सर्च किया तो प्रोडक्ट इन ग्रिड में आ जाएगी, बाकी चीज़ें आपको क्या करनी है, मतलब उसके इररेलेवेंट थिंग्स नहीं होंगी, लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होगी, व्हाट यूज़र नीड्स, वो चीज़ मिनिमलिस्टिक के नाम से होती है। एस्थेटिक एक चीज़ जो मुझे बहुत मज़े की लगी कि विजिटर कैन सी एंड एक्ट ऑन इट। मतलब एस्थेटिक ऐसी चीज़ होती है कि बंदे को रोक दे, जा यही मैंने लेनी है, ये चीज़, ये प्रोडक्ट मैंने ख़रीदनी है, तो वहीं पे रुक जाए। तो हाँ, मैं इसी चीज़ को तो देख रहा था, मैं यही तो ढूंढ रहा था। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन को ऐसा बनाया है। ऑल इम्पॉर्टेंट डील आर शोन ऑन अप अबव। पहले पेज पे जाएंगे तो डील ही डील नज़र आ रही होंगी, और टॉप बॉटम पे एक के बाद एक डील आ रही है। तो यूज़र कहाँ जाएगा, डील के ऊपर क्लिक कर देगा तो वाकई यार प्राइम डेज आ रहे हैं, क्लिक। तो साइज़ एंड कलर, और इतनी बड़ी वेबसाइट होके वो कलर और साइज़ के ऊपर कभी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। हर प्रोडक्ट का साइज़ देखें एक्यूरेट, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारे जैसे गरीब आदमी जो है वो साइज़ और ऐसी वेबसाइट बना देंगे जिसका साइज़ किसी तस्वीर का छोटा, किसी का बड़ा हो जाए, लेकिन कलर और साइज़ पर उनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और यूज़र उसको जो है वो लाजमी देखेगा। और ये मैंने लाइन खुद से घड़ने की कोशिश की थी, तो रिमेंबर को जो है वो आपने ठीक कर लेना। अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर these elements are perfect for the user to understand and remember things. Very few information is shown with the product, so visitors spend little time act on it. थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है, आप जाके वेबसाइट पे देखें तो जो चीज़ है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, मिनिमलिस्ट, स्मॉलेस्ट, तो यूज़र कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट रादर देन रीडिंग ऑन इट। ये है, इसमें ये है, ये है, वो इतनी चीज़ नहीं पढ़ता। बहुत कम यूज़र ऐसा पढ़ते हैं जो कि उसकी डिटेल में जाना, जिसने जाना है वो उस पर क्लिक करे और आगे चला जाए। 5 सेकंड लेता है यूज़र चीज़ खरीदने के लिए, तो वो उसके अंदर इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो कि 5 सेकंड में नज़र आए और वो उसके ऊपर क्लिक कर दे। सो सेल बढ़ जाए, सेल बढ़ेगी तो वेबसाइट चमकेगी। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल अल्टीमेटली उनके रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। सो दैट्स वाई this principle meet the requirement of aesthetic and minimalist design of Amazon website. So I'm not against it, I'm in the favor of. If you want, if you think कि कुछ अगेंस्ट है तो आप उसको लिख दें, लेकिन सेम टू सेम ये वाला मेरे वाला नहीं लिखना। इसको रीचेंज कर लें, इसको स्पिन कर लें, इसको लिटिल बिट चेंज कर लें। बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, 1000-1200 लोगों ने देख लिया, तो सारे के सारे लोग सेम नहीं लिखेंगे, तो सेम लिखेंगे तो ज़ीरो आएगा। सो चेंज इट प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।